देश का सबसे बड़ा सवाल कहाँ है मोदी? कब आएंगे मोदी? कब बोलेंगे मोदी? और बताओ कि तुम्हें बोलना ही होगा। तुम कितना भी छुपे रहो, तुम कितने भी बचे रहो, कितने भी दबे रहो, संसद और संविधान की धाराएं तुम्हें खींच कर ले ही आएंगी। तुम्हें बोलना ही होगा। और मोदी देश के प्रचार मंत्री अब प्रधानमंत्री बन के 10 तारीख को सुना आएंगे, पर सुनना यह है कि जिस देश में नग्न बेटियों की परेड हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो सोच के आज रात की नींद, और आज रात की नहीं, लोकसभा के चुनाव तक उनकी नींद को खराब करके तो आपने इंडिया वर्सेस एनडीए भी बोल दिया, साथ में ये भी बोल दिया कि प्रधानमंत्री की नींद उड़ने वाली है। मेरा नाम इशिता सेड़ा है। हमारे साथ इशिता जी जुड़ी है इंडियन यूथ कांग्रेस से, उनसे बात करेंगे। जिन मुद्दों को लेकर आप लोग आज घेराव करने यहाँ पहुँचे हैं, उन पर बात करना चाहूँगी। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले और आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं द जनता लाइव को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन मुद्दों की रक्षा के लिए आज हम यहाँ लामबंद हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ भूमिका आपकी जनता लाइव ने भी निभाई है। और जब आज मणिपुर में बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, गलत हरकतें हो रही है, वहाँ हमारी बहन को इस कार्यक्रम को इसका कवर करने के लिए भेजा है। तो आपका नाम मैं नहीं जानती, परंतु मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप भी अपना फर्ज निभाने इस कार्य, जहाँ पूरा मीडिया शांत है। मुझे कहते हुए थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, पर सच बात बताओ तो सही तरीके से आम आदमी की तरह कहो तो आधे से ज़्यादा मीडिया बिक चुका है। वहाँ आप फिर भी इस कार्यक्रम को कवर करने आई हैं, इनकी आवाज़ बनने आई, तो दिल की गहराइयों से आपको साधुवाद देती हूँ। आप हमें कितना भी रोकने की कोशिश करोगे, लाठी भांजोगे, हमें जेल में डालोगे, पर हम रुकने वाले नहीं है। इस बात की गारंटी मैं इन सब भाइयों जो दूर दूर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के आए हैं, इनके साथ इनका हुजूम देख के मैं इस बात को कह सकती हूँ कि हम रुकेंगे नहीं, ये बात की गारंटी है। मुद्दों को लेके आज आप लोग सरकार का घेराव कर रहे हैं। देखिए सीधे सीधे मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है मुद्दा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से चल के आए, ये इसी भारत देश के मुद्दे हैं जहाँ रोजगार मकान की लड़ाई हुआ करती थी, रोजगार की लड़ाई हुआ करती थी। आज वही लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि सत्ता में बैठे लोग हर चुनाव में बड़े बड़े वादे हमसे करते हैं। हम युवा हैं और हम उन पे कहीं ना कहीं विश्वास कर लेते हैं, उनको सत्ता तक भेज देते हैं, सत्ता की कुर्सी में बिठा देते हैं, पर जब वो लोग सत्ता की कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो हमसे किए वादों को भूल जाते हैं। बस उन्हीं वादों को याद दिलाने, क्योंकि जुमा 8 महीने अभी सरकार को रह गए हैं और ये देश का युवा चाहता है कि जाते जाते 2 करोड़ जो रोजगार की सालाना बात हुई थी उसमें से कुछ वादे पूरे हों। और अभी सेशन चल रहा है, कुछ नरेंद्र मोदी जी बात कर ले मणिपुर की घटनाओं की। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनका फर्ज बनता है कि मुनू जैसी घटना पे शांति की अपील करें। यह देश प्रधानमंत्री जी के इशारे पे चलना चाहिए। इस पद की एक गरिमा है और मैं चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी उस गरिमा को खराब करने का काम ना करें। जब देश का नाम विदेशी स्तर पर खराब होता है तो हम भारत माता के सपूतों को बहुत पीड़ा होती है, दिल अंदर से जलता है और हमें दुख होता है कि हमारे देश की जो नाम है वो आज देश में बैठा प्रधानमंत्री खराब कर रहा है। सदन और सत्र दोनों का ही जिक्र आपने कर दिया, लगातार मंच से भी यही बात हो रही है। 137 दिन बाद राहुल गांधी जी अब सदन में वापसी कर चुके हैं। क्या लगता है मणिपुर के मुद्दे पे जो अविश्वास पत्र अब लाया गया है उस पर राहुल गांधी जी पुरजोर करके सवाल करेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे देश विदेश जहाँ पे भी वो जो एक अदृश्य ताकत है जो कहीं ना कहीं सच्ची आवाज़ को चाहती है वो बोलती रहे, वो गूंजती रहे, उस परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो सोच के आज रात की नींद, और आज रात की नहीं, लोकसभा के चुनाव तक उनकी नींद को खराब करके तो आपने इंडिया वर्सेस एनडीए भी बोल दिया, साथ में ये भी बोल दिया कि प्रधानमंत्री की नींद उड़ने वाली है। बिल्कुल। मैं आपसे इसी पे सवाल लेना चाहूंगी। आपने कहा कि इंडिया जो है वो खुलकर सवाल करेगा, पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। कल अमित शाह बोलते नजर आए कि आम आदमी पार्टी पे भरोसा मत करिए खड़गे जी। मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी के लिए मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। राघव चड्ढा जी ने उसी राज्यसभा के सेशन जब चला तो बखूबी जवाब दे दिया है कि जब आएंगे कई घर इस आग के जद में तो वहाँ मेरा घर नहीं होगा। तो मुझे लगता है मुझे उनके बारे में बोलने की जरूरत है। उनके प्रवक्ता सक्षम होंगे अपनी अपनी बात रखने। उन्होंने कह दिया ना कि कांग्रेसी ज्यादा भरोसा ना करे आम आदमी पार्टी पर, इस गठबंधन पर। देखिए मैं शाह जी से कहूँगी, वो अभी केंद्र में है, सत्ता में है, मुख्य पद पर है, उनकी खूब चलती है। इस देश में विपक्ष को ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। आप उस सत्ता की उस चेयर पे बैठे हुए हैं जहाँ देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो ज्ञान देने से बेहतर है आप कुछ करके दिखाइए कि विपक्ष को सवाल ना खड़ा करना पड़े। क्या लगता है राहुल गांधी जी की वापसी सदन में जो हुई है वो अब एक पावर बूस्टर का काम करने वाली है आप लोगों के लिए?
सच बात बताओ दिल से, एक तुम हमारी बहन की तरह हो इसलिए खुल के बोलूँगी। देश की आधी आबादी बिल्कुल आज बहुत खुश है। आप भी अंदर से वो खुशी थोड़ी महसूस करेंगे अभी सेशन के बाद। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि संसद में जो सवाल होने चाहिए, जो जनता की बात होनी चाहिए, युवाओं की, महिलाओं की, दलितों, आदिवासियों की बात होनी चाहिए, वो होगी। उसको दबा नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमने आपकी बातचीत कराई इस महिला से और आपको पीछे भी दिखाने लगातार कांग्रेसी यही कह रहे हैं, मंच से भी यही कह रहे हैं। आप देख लीजिए, सेव इंडिया का पोस्टर भी लगा हुआ है। हमारे साथ यहाँ संदीप जी भी मौजूद हैं, उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे, उनके विचार भी आप तक पहुँचाएंगे। प्रचार मंत्री का सीना 56 इंच का है और प्रधानमंत्री का सीना 5.6 इंच का क्यों है? एक ही व्यक्ति जब दोहरे चरित्र में होता है तो देश की हालात यही होती है। आज नेशन वांट्स टू नो वेयर इज मोदी। देश का सबसे बड़ा सवाल कहाँ है मोदी? कब आएंगे मोदी? कब बोलेंगे मोदी? कब खुलेगा मोदी का मुंह? क्या मोदी के मुंह में दही जम गई है? क्या मोदी मणिपुर पर बोलेंगे? क्या मोदी की आंखों में शर्म है? क्या मोदी की आंखों में आंसू है? देश ये जानना चाहता है कब बोलेंगे मोदी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान की सबसे खूबसूरत ताकत ये है कि जब भी कोई नेता कायर हो जाए, भागने लगे, भगोड़ा हो जाए, सदन में बोलने की हिम्मत ना कर पाए, तो अविश्वास प्रस्ताव लाओ और घसीट के संसद के अंदर लेके आओ और बताओ कि तुम्हें बोलना ही होगा। तुम कितना भी छुपे रहो, तुम कितने भी बचे रहो, कितने भी दबे रहो, संसद और संविधान की धाराएं तुम्हें खींच कर ले ही आएंगी। तुम्हें बोलना ही होगा। और मोदी देश के प्रचार मंत्री अब प्रधानमंत्री बन के 10 तारीख को सुना आएंगे। पर सुनना यह है कि जिस देश में नग्न बेटियों की परेड हो रही थी, बार बार हर बात पर 7 बार रो चुके प्रधानमंत्री, क्या बेटियों की बेइज्जती पर भी रोएंगे? क्या बेटियों की इज्जत कारतार हुई है उस पर भी उनके पत्थर दिल से कोई आंसू निकलेगा? या ये 56 इंच का पत्थर देश पर ऐसे ही बोझ बना रहेगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं प्रधानमंत्री जी और अब अविश्वास पत्र पे भी बातचीत शुरू होने वाली है। साथ ही एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी, अविश्वास पत्र पे बातचीत शुरू होने के साथ ही राहुल गांधी की भी सदन में वापसी हो चुकी है। ये देश के लिए बड़ा सुखद है। तभी मैंने लिखा है कि संसद में मोहब्बत की आंधी है, देखो आ गया राहुल गांधी है। आज सदन खुश है, देश खुश है, आवाम खुश है, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले तमाम लोग खुश हैं, लोकतंत्र का मंदिर झनकार रहा है। और जिस कपाट को राहुल गांधी के लिए साजिशन बीजेपी और उनके करिंदों ने बंद करा दिया था, आज वो दरवाजा राहुल गांधी का स्वागत करने, इस्तकबाल खैर मकदम करने के लिए खुश है, क्योंकि जानता है कि अब सदन में गरीबों की आवाज होगी, मणिपुर की आवाज होगी, अडानी और मोदी के रिश्ते की आवाज होगी, घोटालों की आवाज होगी, बैंक के लुटेरों की बात होगी। राहुल गांधी जब बोलेंगे सिंहासन डोलेंगे। जब जब गांधी सड़क पर उतरे, आपको इतिहास पता है, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो, संघियों के खिलाफ लड़ाई हो, सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई हो, नक्सलियों आतंकवादियों के लिए खिलाफ लड़ाई हो, तब तब एक गांधी की छाती, एक गांधी का सीना आ गया है। हमारा इतिहास है, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी इस बात की सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब गांधी सड़क पर आता है तब सत्ता सिंहासन कांपता है, फिर कांपेगा। अच्छा सर, यहाँ पे एक बोर्ड भी है जिसमें लिखा है कि पार्लियामेंट घेरो टू सेव द आइडिया ऑफ इंडिया। ये आइडिया ऑफ इंडिया क्या है जिसके लिए आपको पार्लियामेंट का घेराव करना पड़ेगा? आइडिया ऑफ इंडिया माननीय बाबा साहब अम्बेडकर हमें देके गए किताब में, जिसे हम संविधान कहते हैं। आइडिया ऑफ इंडिया वो छाता है जिसके तहत देश की बेटियां, देश के नागरिक, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग सब उसके तहत संरक्षित और सुरक्षित है। ये आइडिया ऑफ इंडिया वो है जहाँ विपक्ष को बोलना दिया जाता है। आइडिया ऑफ इंडिया वो है जहाँ सबका सम्मान है। आइडिया ऑफ इंडिया वो है जहाँ बेटियां चले और उनका कोई निर्वस्त्र करके चीर हरण न कर ले। आइडिया ऑफ इंडिया ये है कि सरहद पर सिपाही हो और गांव के भीतर उसकी पत्नी सुरक्षित हो। ये आइडिया ऑफ इंडिया है जिसे मोदी और उनकी सेना ने खत्म कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है इंडियन यूथ कांग्रेस के, चाहे वो हरियाणा से हो, पंजाब से हो, दिल्ली से हो, सभी लोगों का जत्था यहाँ पे मौजूद है और लगातार सरकार का घेराव करें। कुछ ही देर में ये लोग बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ेंगे। ये लोग संसद का घेराव करने वाले हैं, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार का घेराव करने वाले हैं। इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए द जनता लाइव के साथ।